हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ पे नया चैप्टर दैट इज सर्कल्स। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो समझने वाले हैं वो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज, इस चैप्टर के अंदर जो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, दैट इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। हम ज्यादातर यहाँ पर बात करेंगे वर्ड टेंजेंट की, ये टेंजेंट क्या है, टेंजेंट क्या है, इसका मतलब जानते हैं। तो आपकी किताब में जो इसकी किताबी भाषा लिखी है, कहता है टेंजेंट एक सर्कल में एक ऐसी लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को एग्जैक्टली एट ओनली वन पॉइंट। मतलब ये अगर आपका एक सर्कल है तो इस सर्कल में किसी एक पॉइंट पे एक लाइन उसको ऐसे इंटरसेक्ट करके चली जाए तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। इसे कहते हैं हम टेंजेंट। मुझे उम्मीद है आप टेंजेंट समझ गए होंगे। यानी कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन है सर्कल के अंदर जो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना, सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी सर्कल पे एट ओनली वन पॉइंट। मतलब सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, ठीक है ना, ऐसा ये क्या कहते हैं, टेंजेंट है। तो इस अगर मैं मान लो इसको कहूँ कि इस दिस अ टेंजेंट, आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट पे, है ना। इस तरीके से चीजें आप चाहो तो समझ सकते हो। क्या ये टेंजेंट है? ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो मुझे उम्मीद है आप टेंजेंट का मतलब समझ गए होंगे यहाँ पे बेसिक, ठीक है ना। अगर हम इसमें आगे चलें कि क्या कहते हैं टेंजेंट, अब कहता क्या, ध्यान से समझना, ठीक है ना। अगर आप एक और चीज देखोगे, कहता है द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकंड व्हेन टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। ठीक है ना, ध्यान समझना। एक टेंजेंट एक सर्कल का एक स्पेशल केस होता है सेकंड का। देखो सेकंड का मतलब पता है आपको क्या होता है? इसके लिए सेकंड भी समझ में आना चाहिए। बताओगे आप में से कोई? बस ये फिगर देख लो, दिख रही है ये फिगर? क्या हो रहा है? एक सर्कल है, सर्कल पे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, दिस इज कॉल्ड सेकंड। खत्म। सेकंड समझ में आ गया? बस यही सेकंड है। यानी कि अगर मैं चित्र बनाऊं सेकंड का, तो ये सेकंड है जो एक पॉइंट पे टच ना करे। तो अब एक और चीज देखो, उसने क्या लिखा हुआ है कि टेंजेंट जो होता है ना, टेंजेंट वो स्पेशल केस का सेकंड होता है, स्पेशल केस का। यानी कि एक स्पेशल केस ऑफ सेकंड कहलाता है टेंजेंट। कैसे? क्योंकि जब भी दो एंड पॉइंट्स उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के कोइंसाइड करें उसके अंदर, मतलब जो भी एंड पॉइंट्स होंगे उस सेकंड के, एंड पॉइंट्स होंगे वो कोइंसाइड करते होंगे, मतलब सर्कल के अंदर आते होंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के अंदर, तो वो एक टेंजेंट इस तरीके से, जैसे मान लो ये टेंजेंट है ना, ये इस तरीके से, ये एक स्पेशल केस होता है सेकंड का। बस ये याद रखो और कुछ नहीं है। वैसे देखो आपसे सेकंड का कोई खास लेना देना नहीं है। मुझे लगता है फर्स्ट एक्सरसाइज में अच्छे से आपसे पूछ सकता है अगर थ्योरी वाइज कुछ पूछेगा तो। बाकी दो चार चीजें याद रखना। एक तो ये कि ये हमारा सर्कल है, ये हमारा टेंजेंट है फॉर एग्जांपल, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। एक तरीके से ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हम डायरेक्ट आ जाते हैं कि अब हमें टेंजेंट तो समझ में आ गया, हम फर्स्ट थ्योरम पे डायरेक्ट आ जाते हैं जो हमारी इस चैप्टर की थ्योरम 1 रहेगी, जैसे हम 10.1 थ्योरम कहेंगे। अब ये थ्योरम क्या कहती है बहुत ध्यान सुनना, और यहीं से हमारे कंक्लूजन्स निकलने शुरू होंगे। सबसे पहला क्या कहता है बेटा, ध्यान समझना, कहता है जो टेंजेंट है, द टेंजेंट, जो हमारा टेंजेंट है किस पे, एट एनी पॉइंट, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बस इसका मतलब ये है बड़ा सिंपल कि भाई आप एक सर्कल बनाते हो। अब हम इसको समझेंगे क्योंकि हम यहीं से इसको प्रूव भी करेंगे, क्योंकि ये थ्योरम, ये तो थ्योरम ने कह दिया। मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज अ सर्कल, ठीक है ना, ये एक सर्कल है और इस सर्कल पे हम लोग एक टेंजेंट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टेंजेंट है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो ये है, इसको हम नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको बुक के हिसाब से नाम देते हैं पी। यहाँ पर रेडियस है, दिस इज ओ। तो आपसे पता है क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि जो टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, मतलब ये कोई भी पॉइंट जो सर्कल को छुएगा वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस के साथ। जैसे एक सर्कल है, सर्कल पे ये लाइन है अपनी और रेडियस से यहाँ से ये परपेंडिकुलर, बस ये बात ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट।
मतलब टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। बस ये थ्योरम याद रखनी है, क्यों होते हैं ये हम समझ लेंगे, वो भी मैं आपको लॉजिक वाइज समझा दूंगा। समझ रहे हो, लॉजिक वाइज कैसे समझाऊंगा वो भी अभी एक एक चीज बताता हूँ, फिर क्लियर होगा। बस आपको ये ध्यान रखनी है, थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि एक टेंजेंट सर्कल के रेडियस पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कितने डिग्री एंगल बनाया, गेम इसका है, बस ये याद रखना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनो। ये हमारा ट्रायंगल है, इस पॉइंट से मैं यहाँ लाइन बना रहा हूँ, बहुत सारी बना दी, बहुत सारी लाइन बनाई, जैसे ये बन गई, है ना, कोई दिक्कत। आप मुझे एक बात बताओ, सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी, बोलो भैया। सबसे छोटी लाइन मतलब एक तरीके से इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की सबसे छोटी दूरी, क्योंकि यहां से यहां जाऊंगा मतलब पहुंच तो मैं इसी लाइन पे रहूं, भैया लंबा रास्ता है, भैया लंबा रास्ता है, लंबा रास्ता सबसे छोटा रास्ता, और वही छोटा रास्ता परपेंडिकुलर होता है, वही छोटा रास्ता परपेंडिकुलर। ट्रायंगल में यही तो पढ़ते हैं, और यही तो ट्रायंगल की हाइट होती है, सर्कल में भी तो यही है, ये रेडियस है ना। अब यहाँ पे ऐसे सर्कल चल रहा है और यहाँ लाइन है, अब आप यहाँ से 10 लाइन निकाल लो, ये लो, सबसे छोटी लाइन होगी वो जायज बात है, परपेंडिकुलर तो होगी, और वही हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। बस इतनी सी तो बात है, खत्म, ठीक है ना। लेकिन हमें इसको, इसी चीज को जो मैं आपको बना के देगा, इसी चीज को हमें प्रूव भी करना आना चाहिए। हम इसी चीज को यहाँ पे प्रूव भी करेंगे थ्योरम में, और इसमें कोई बहुत ज्यादा खास आपको प्रूव नहीं लगाना, तो चांसेस हो सकता है कि शायद ये वाली थ्योरम आपके पास कम आए, बट स्टिल आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आपकी फर्स्ट थ्योरम ये कोशिश करनी है आपको थ्योरी याद रखनी, नहीं तो आप बस इतना लिख देना, रेडियस इन अ सर्कल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इतना प्रॉपर्टी में लिख देना। ये लाइन बार बार याद रख लेना इस चैप्टर में, जब भी आपको थ्योरम 10.1 लगानी हो तो आप ये लिखना कि द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, बस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और यहां से आप 90 डिग्री वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन अब इसको प्रूव करना शुरू करते हैं मेरे भाई। तो हमें एक तरीके से ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री क्यों है, हमें ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री क्यों है। तो मेरे भाई आप इसको प्रूव कैसे करना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पर हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। ये पहले थ्योरम जब भी आपके पास पेपर में आए, आपको पहले ये भाषा लिखनी है, चित्र बनाना है, ओपी इस लाइन को नाम दे देना, जैसे इसको लाइन को नाम दे देते हैं हम, लाइन है अपनी एक्स और वाई, लाइन है अपनी एक्स वाई, दिस इज पॉइंट पी। अब आपको करना क्या, बड़े ध्यान समझना। वी देखो, मैं वो आपको पूरा थ्योरी पढ़ रहा हूं जो बुक में लिखी है वैसे। वी आर गिवन अ सर्कल, हमें एक सर्कल दे रखा है जिसमें हमें सेंटर दे रखा है ओ, और टेंजेंट दे रखा है एक्स वाई, ठीक है ना। एट द सर्कल पॉइंट पी इज व्हाट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट पी हमारा एक तरीके से क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें जो प्रूव करना है तो हम यहां लिख देते हैं कि वी नीड टू प्रूव दैट, क्या कि जो OP है ना, वी नीड टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। एक तरीके से ये तो प्रूव करना है कि OP परपेंडिकुलर हो एक्स वाई पे। अब नीचे से शुरू होगा। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है टेक अ पॉइंट Q। जब आप प्रूव करने बैठोगे, कह रहा है एक पॉइंट Q ले लो ऑन एक्स वाई अदर देन P, मतलब P के अलावा इस एक्स वाई लाइन पे कोई एक पॉइंट ले लो। मान लो यहां ले लिया, जैसे जैसे बुक के अकॉर्डिंग लिया, मान लो यहाँ Q। ये तो बहुत दूर है, फिर भी मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा पास ले लेना, यहां ले लो, ये लो OQ, ठीक है। और ये आप इसको, उसके बाद इसको लिखना है आपको। अब क्या लिखना है, पहली बात, टेक अ पॉइंट Q ऑन एक्स वाई, ठीक है ना, एंड जॉइन OQ। कोई दिक्कत इस चीज में, OQ को हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके बाद बोल देना सीधा फिगर दिखाना हो तो, ये हमारा स्टेप्स चल रहे हैं, ये कर दिया। पॉइंट जो Q है ना, मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, जायज बात है, ये पॉइंट Q सर्कल के बाहर ही होना चाहिए। ऐसा क्यों Q अज्यूम करा वो भी समझाऊंगा, वो इसी बात से समझेगा Q क्यों, बिकॉज अगर Q सर्कल के अंदर आता तो एक्स वाई जो लाइन है वो एक सेकंड बन जाती। बस ये बात आपको लिखनी नहीं है प्रूफ में, लेकिन आपको याद रखनी है, समझा रहा हूं कि जो पॉइंट Q है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट Q सर्कल के अंदर ले लेता, तो मैं तो ये कह रहा हूं ना कि पॉइंट Q एक्स वाई पे है, तो इसका मतलब एक्स वाई यहाँ पे होता और दूसरा P पॉइंट तो यहीं होता, तो बेटा ये क्या बन जाता, अब सेकंड बन जाता। क्यों, क्योंकि दो पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ये पॉइंट एक पॉइंट। तो इसलिए देखो, अब आपको सेकंड की भाषा लिखी तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि सेकंड का मतलब क्या होता है। तो इसने बोला बस आपको इसको, इसी को यहाँ लिख देना, यहाँ पर कि Q
मस्ट बी आउटसाइड टू द सर्कल। कोई दिक्कत? इतना सा लिख देना, ठीक है ना। और इसके बाद अब ये बात ध्यान रखना, कहता है इसके बाद एक्स वाई विल बिकम अ सेकेंड एंड नॉट अ टेंजेंट। ठीक है, बस इतना आगे चलते हैं। अभी तो हम ये कहेंगे कि हमें ये दिख भी रहा है यहाँ से कि जो ओ क्यू है, ओ क्यू वो बड़ा दिखाई दे रहा है ओपी से, ये बात लिख रहे हैं, ठीक है ना। और हम ध्यान से समझे, अगर हम ये कहें कि हमें पता है वैसे ओपी रेडियस है इस सर्कल में, ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे कि हाँ जी ओपी इससे बड़ा है। तो ये ध्यान समझना, ये चीज लिख के बस इतना लिखना, सिंस, क्योंकि ये चीज होती रहेगी, ठीक है ना, सिंस दिस हैपन्स, ध्यान सुनना, अब ये लिखना, सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट, ये हर पॉइंट के लिए होती रहेंगी चीजें, ठीक है ना, ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट पॉइंट पी। सो ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और मैंने आपको समझाया जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, परपेंडिकुलर। सो ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, विच मीन्स, इसके बाद लिखना, विच मीन्स ओपी परपेंडिकुलर टू किस पे, एक्स वाई पे, ठीक है ना। और बस इतना, उसके बाद इसने लिखा हुआ है कि विच इज ऑल्सो शोन इन द थ्योरम, तो वो सब नहीं लिखना आपको, बस इतना, ये आपका फर्स्ट, ठीक है ना। इस बात को हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे, उसको और ज्यादा डीपली एक्सप्लेन करा, आप बस को आपको बस ये एक्सप्लेन करना है कि हमने एक पॉइंट लिया क्यू और हमने ओ क्यू को ज्वाइन कराया और हमने देखा कि हाँ जी ओ क्यू का लेंथ ओपी से बड़ा है, और ये हर उस पॉइंट पे होता रहेगा, हर उस एक्स वाई पे। अगर मान लो हम ओ की जगह यहाँ कुछ और रख दें, 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 ये तो हर बार क्या होता रहेगा, ये तो हर बार होता रहेगा, ये वाली लाइन हमेशा छोटी रहेगी इन सभी पॉइंट से। इसका मतलब ये हमारा यहां से लेकर यहां तक सबसे छोटी दूरी है, और सबसे छोटी दूरी को ही हम परपेंडिकुलर कहते हैं कि वो लाइन उस पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हमारा इस पे परपेंडिकुलर है और यही हमारा टेंजेंट पे थ्योरम में यही कहा था, बस और कुछ नहीं है। ये थोड़ी सी थ्योरी और लिख दोगे तो आपका थ्योरम प्रूव हो जाएगा। थोड़ी सी बेटा इसको याद कर लेना। अब आपको थ्योरम 10.1 क्लियर हो गई होगी। इसमें थोड़ा ना थ्योरी लिखनी पड़ती है, आप इसके अंदर ज्यादा नहीं, लेकिन जो थ्योरम 10.2 है इसमें आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपको 10th की याद करनी है। ये थ्योरम क्या कहते हैं, बड़े ध्यान समझना। जैसे ये देखो, ये एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। आपको पहले क्या कह रहा है, पहले मैं बता देता हूँ। आपको पहले कह रहा है कि जो लेंथ होगी, लेंथ मतलब लंबाई ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट की, ठीक है ना, जो ड्रॉ की जाएगी, ड्रॉ की जाएगी फ्रॉम, ड्रॉ की जाएगी फ्रॉम एन एक्सटर्नल, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि जो लंबाई है एक टेंजेंट की या टेंजेंट्स की, ठीक है ना, एक टेंजेंट की नहीं, टेंजेंट्स की, जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होगी सर्कल पे, वो इक्वल है। नहीं समझ में आया होगा, आप बस इतना समझो कि अगर हम एक सर्कल बनाए और एक सर्कल से फिर एक ऐसी लाइन बना दें, तो ये जो पॉइंट है ना, आप ध्यान से देखना बेटा, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से अब आपके मन में एक सवाल है, भैया सर्कल तो टेंजेंट तो ये होता है, ये तो आधा बनाया आधा। ये बेटा देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आ गया ना, परपेंडिकुलर लाइनें चीजें तो हो गई ना, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, आगे जाए ना जाए उससे हमें क्या फर्क पड़ता, टेंजेंट तो है, ठीक है ना। अब आगे इसी एक्सटर्नल पॉइंट से ऐसे, इसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक और टेंजेंट ड्रॉ हो जाए, तो आपको कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं सर्कल पे, तो ये दोनों साइड्स कह लो या दोनों टेंजेंट्स कह लो, ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। क्या आपको कह रहा है, अब ये हमें प्रूव करना है, ये थ्योरम कह रही है।
थ्योरम ये कह रही है कि एक सर्कल है, ठीक है ना, एक सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट है, ऐसा ना हो कि एक टेंजेंट यहाँ बना दे, ये दोनों टेंजेंट बराबर होंगे, क्यों नहीं बराबर होंगे, ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये तो कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट है ना दोनों का। तो अगर दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट दोनों का कॉमन रहेगा बेटा, तो इसका मतलब ये रहेगा कि उसके दोनों टेंजेंट जो है वो बराबर है। अब देखो समझो, अब कैसे बराबर प्रूव करेंगे। अच्छा, यहाँ से अगर एक सेंटर पॉइंट यहाँ होगा तो ये टेंजेंट ऐसे बनेगा, यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे बनेगा। अच्छा, ये कितना डिग्री होगा, ये कितना होगा, क्यों, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, और एक कॉमन लाइन बना रहा हूं यहां से, कोई दिक्कत। अच्छा, अब सुनो, इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C, कोई दिक्कत। अब आप मुझे बताओ, मैं यहाँ दो ट्रायंगल दिखा रहा हूँ, क्या आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल OAB, तो इन ट्रायंगल OAB एंड इसका ट्रायंगल OAB है तो OCB होगा, क्योंकि O यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये यहाँ से होगा, OCB। अब ध्यान सुनना, सबसे पहला ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस तो दोनों बराबर होते हैं, यानी कि इस तरफ OA और इस तरफ OC दोनों इक्वल है, क्यों है, क्योंकि दोनों नहीं रेडियस है ना। अब सेकंड, दोनों एंगल 90 है, 90 90 मतलब OAB है ना, एंगल OAB और इस तरफ एंगल OCB दोनों बराबर है, क्यों, 90 डिग्री। अब कहो परपेंडिकुलर। और तीसरी साइड बेटा देखो, ये दोनों साइड हो गई, अब तीसरी ये साइड दोनों में क्या है, कॉमन है, क्या नाम है दोनों का, OB और OB। अब मैंने इसको थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया, आप पता है कैसे लिखना, आप सबसे पहले एंगल लिखना, ठीक है ना, आप सबसे पहले एंगल लिखना, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। राइट एंगल के सामने फिर आप हाइपोटेनस की बात करो, यानी कि दूसरी आपकी साइड होनी चाहिए बेटा, दूसरी आपकी साइड होनी चाहिए OB और OB, और तीसरी साइड आपकी OC और OA, तीसरी नीचे लिखना है इसको। ऐसा क्यों बता रहा हूं ना, सुनो, यहां पर जो प्रॉपर्टी लगेगी ना वो RHS प्रॉपर्टी लगेगी, ना कि साइड एंगल साइड, कोई ये सब नहीं लगी। साइड एंगल साइड तब लगती, साइड एंगल साइड हो जाता, साइड एंगल साइड। अगर आप ध्यान से देखो, पहले ये साइड लिखी, फिर ये एंगल लिखा, फिर ये साइड, तो ये तो क्या हुआ, या तो एंगल साइड साइड हो गया, या साइड साइड एंगल हो गया। तो ये प्रॉपर्टी होती नहीं है, प्रॉपर्टी होती है RHS, या तो साइड एंगल साइड लगाओ, या एंगल एंगल साइड लगाओ, या एंगल साइड एंगल लगाओ। तो ये एंगल, ये साइड और साइड है, तो मैं इसको कहूंगा कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस है, और ये अदर साइड है 90 डिग्री। फिर इसके बाद इसे मैं कहूंगा हाइपोटेनस है एक तरीके से, जो कि कॉमन साइड है, ठीक है ना। और तीसरी OA OC के बराबर है, क्यों, क्योंकि रेडियस है, और इसे हम कहेंगे कोई अदर साइड। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, यहाँ नीचे लिखेंगे कि हमने यूज करा RHS कंग्रेंसी रूल, 9th क्लास वाला रूल यूज कर रहे, 10th का नहीं यूज कर रहे, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कंग्रेंसी रूल। और हम ये कह रहे हैं कि जो ट्राइंगल OAB है वो कांग्रेंट है ट्राइंगल OCB के, और कांग्रेंट प्रूव होने का मतलब ये है कि दोनों ट्राइंगल की हर एक साइड दूसरे के बराबर है, हर एक एंगल दूसरे के बराबर है। तो ये बताओ, ये जो ट्राइंगल ऐसा दिख रहा है, इसकी ये वाली साइड किसके बराबर नजर आएगी, इसके नजर आएगी। तो अब आप कहोगे सो नाउ, अब आप कहोगे सो नाउ वी कैन से दैट कि AB बराबर है BC के, AB बराबर है BC के, क्यों, बाय CPCT, है ना, 9th क्लास को याद रखो, CPCT। और यही हमें प्रूव करना था, और हो गया प्रूव, यही यही तो दोनों एक्सटर्नल टेंजेंट है, यानी कि सेकंड थ्योरम ऐसे प्रूव होगी। सेकंड थ्योरम में क्या बोलता है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर बन रहे हैं तो दोनों टेंजेंट बराबर है। कैसे बताओगे बराबर, कांग्रेंसी लगा के, और कांग्रेंसी में कौन सा रूल, RHS, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेनस और अदर साइड, यानी कि साइड रूल वाला, तीनों लगा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। पॉइंट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो अपनी किताब पे, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही कहता है कि एक टेंजेंट एक सर्कल में कितने हो सकते हैं। मतलब अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ये रहा मान लो एक सर्कल, इसमें कितने टेंजेंट, एक टेंजेंट यहाँ से बना दूं, एक टेंजेंट यहाँ से बना दूं, एक यहाँ से बना दूं, एक यहाँ से, इनफाइनाइट पहले का आंसर। कोई दिक्कत है किसी को इसमें कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो भैया अनगिनत टेंजेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा, जब आप सेकंड क्वेश्चन करोगे तो सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। एक टेंजेंट सर्कल पे इंटरसेक्ट करता है, उसको कितने पॉइंट पे, मतलब भाई एक टेंजेंट है और एक सर्कल है, तो एक सर्कल एक टेंजेंट ऐसे है, कितने पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है। तो इसका आंसर 1 होगा बेटा, ठीक है। सेकंड पार्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स का, उसमें कह रहा है एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को 2 पॉइंट पे, तो जब भी 2 पॉइंट आ जाए तो वो क्या कहलाता है, सेकंड,
ठीक है ना, क्या कहलाता है, सेकेंट, ठीक है। उसके बाद तीसरा पार्ट कहता है एक सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब टेंजेंट की बात हो रही है यहाँ, सेकेंड की नहीं। एक सर्कल है उसमें कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, क्या ये टेंजेंट कहलाएगा, नहीं। क्या ये टेंजेंट कहलाएगा, क्या ये टेंजेंट कहलाएगा, अब इसी के पैरेलल बनाना तो यही बन सकता है, क्योंकि हल्का सा भी टेढ़ा कर दूंगा तो वो पैरेलल नहीं होगा। तो पैरेलल कितने हो सकते हैं, एटमोस्ट 2, 2 हो सकते हैं एक बारी में, है ना। चलो बेटा, इसके बाद चौथा पार्ट कहता है कि जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट और सर्कल के बीच में, मतलब टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल पे, वो क्या कहलाता है, मतलब ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट होता है दोनों में कॉमन है, क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बस खत्म, इसमें इतना ही बताना था। तो हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स बेसिक सी बातें थी जो कि खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, आपको कहता है कि एक टेंजेंट है पी क्यू, ठीक है, और एक पॉइंट पी सर्कल पे है, रेडियस जिसके साथ 5 है, ठीक है ना। तो एट अ पॉइंट पी, तो ये देखो ये अपना सर्कल है और यहाँ पे एक टेंजेंट है पी क्यू, तो यहाँ से इसको नाम दे देते हैं ऐसे पी क्यू, ठीक है ना। और पॉइंट पी जो है ना उसका सर्कल से ऐसे रेडियस जा रहा है इस तरीके से, ठीक है ना, जो 5 सेंटीमीटर का है, और ये हमारा ओ कहला रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है क्यू इज द लेंथ सो दैट, मतलब एक क्यू जो है ना, कहता है लाइन, मतलब 5 सेंटीमीटर पे है और मीट कर रहा है सेंटर पे, ठीक है ना, एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 20, मतलब यहाँ से देखो ओ से ही एक लाइन जा रही है, जहाँ पे आपको लिखा है ओ क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो लेंथ पी क्यू कितनी होगी, लेंथ पी क्यू मतलब ये आपसे मांग रहा है। अब आपको देखो ये 12 दे चुका है, ये आपको पता है 90 डिग्री है, ये आपसे मांगा है कितना है, तो 5 12 के हिसाब से 13 मत लिख देना पाइथागोरन ट्रिपलेट, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। आप 90 डिग्री देखो, 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनस होता है, आप यहाँ पाइथागोरस लगाओगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि ये एमसीक्यूएस में आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। एच स्क्वायर मतलब यहाँ की जगह आप 12 का स्क्वायर लिख दोगे, बेस आपका कितना है बेटा 5, उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो कि 90 वाला ये आपको चाहिए यहाँ पर, जो कि पी क्यू है। तो पी क्यू का स्क्वायर आपके पास यहाँ से निकलेगा 12 बेटा 144 होता है, 5 होता है बेटा 25, 25 उधर जाएगा, तो 144 में से 25 घटेगा, यहाँ रहेगा बेटा पी क्यू का स्क्वायर, 144 में 25 घटाओगे 119 बचेगा, और यहाँ बचेगा पी क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल के उस तरफ लेके जाओगे रूट हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू रूट के अंदर 119 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज में, चले आगे, ठीक है ना। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है कि एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है ना, एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, मतलब 2 लाइन एक गिवन लाइन के पैरेलल हो, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू अ सर्कल, ठीक है। मतलब एक सर्कल के अंदर, मतलब एक सर्कल पहले ड्रॉ करो, कर दिया, फिर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है सर्कल ड्रॉ कर दिया एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, 2 लाइन उस लाइन के पैरेलल होंगी। तो कैसे भी हो सकती है, मतलब एक सर्कल है और सर्कल से 2 लाइन पैरेलल है, तो पहले सर्कल बना देते हैं, ये हमारा सर्कल है। अब यहाँ पे क्या होने वाली ना, 3 लाइन है कहीं ना कहीं, जिसमें 2 लाइन मान लो ऐसे किसी तीसरे के पैरेलल होंगी, या ये 2 लाइन इसके पैरेलल, ये 2 लाइन इसके तीसरे के कोई पैरेलल होगी, यानी कि 3 लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। कह रहा है सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर सेकंड टू अ सर्कल, एक लाइन टेंजेंट है और दूसरी सेकंड है, तो मतलब एक लाइन जैसे बना लो, ये बना लेते हैं टेंजेंट एक लाइन, अब एक लाइन इसी के पैरेलल सेकंड बनेगी, एक पैरेलल एक टेंजेंट है, दूसरी सेकंड बनेगी, तो जायज बात है उस सर्कल से अंदर 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करके जाएगी। अब हमें बोला है उसमें तीसरी लाइन भी बनानी पड़ेगी ना अपने को, क्योंकि टोटल तो 3 लाइन है यहाँ पे। तो अगर पहली वाली टेंजेंट है और दूसरी सेकंड है, तो तीसरी क्या होगी, तीसरी भी टेंजेंट होगी, क्योंकि हमें पता तीसरी उसके पैरेलल ही बनाने वाले हैं, तो तीसरी पैरेलल, बस ये ड्रॉ करना था और कुछ नहीं था, खत्म। कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आगे, चले बेटा। तो अपना क्वेश्चन खत्म हो गया।